मोबाइल साइलेंट कर, मोबाइल साइलेंट कर। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? All right. चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार प्रोग्राम। और ये जो सीरीज है उसको आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुड आईएमसी एवरीवन, गुड आईएमसी। जितने भी आईएमसी के आईएमसी एसोसिएट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। गुड आईएमसी टू ऑल आईएमसी एसोसिएट जो हमारे आईएमसी का हिस्सा है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत प्यार। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे इस लॉकडाउन में भी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और सारी अगर मैं बात करूं तो जिस समय सारी दुनिया लॉकडाउन में है उस समय हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नई गति दे रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं स्वागत करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जो अभी आईएमसी का हिस्सा नहीं है, यानी आज के हमारे जो मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल प्रोग्राम की जिसका नाम है ओनली वन एस्पिरेशन, क्राउन प्रेसिडेंट इज द डेस्टिनेशन। जी हाँ, आईएमसी के लोग, आईएमसी के जो एसोसिएट्स हैं, आईएमसी परिवार के जो लोग हिस्सा हैं वो जानते हैं कि आईएमसी बिजनेस में एक बहुत शानदार टाइटल है जिसका नाम है क्राउन प्रेसिडेंट, जहां पे आप अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। और क्राउन प्रेसिडेंट लेवल सबका ड्रीम टाइटल है आईएमसी बिजनेस में। इस सीरीज को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर कोई बड़ा स्टेप, हर किसी बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स चलने पड़ते हैं। जी हाँ, अगर आपको बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचना है तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स रखना जरूरी है। उसी क्रम में आज सबसे पहले, जी हाँ, क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंचने से पहले या इस लेवल पे अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। और वो चीजें क्या है, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, एक चरणबद्ध एक प्रोसेस होता है। उदाहरण के तौर पे आप में से काफी सारे लोग एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने गए होंगे, एयरपोर्ट पे आपने गए होंगे फ्लाइट लेने के लिए। उसका एक प्रोसेस है, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं उसके पहले एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप टिकट लेते हैं, उसके बाद आप चेक इन के लिए जब पहुंचते हैं उससे पहले आपको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है एयरपोर्ट में एंटर करने से पहले। उसके बाद आप बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं या बैगेज काउंटर पे बैगेज डालते हैं अपना, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन पे जाते हैं, उसके बाद बोर्डिंग गेट पे जाते हैं और फिर वहां से फ्लाइट में एंटर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। उसी प्रकार हर सफलता के भी कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स में आज हम एक छोटा सा स्टेप रखने वाले हैं ये जान के कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। तो आज हम बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, कि आखिर ये खूबसूरत बिजनेस है क्या, कैसे काफी सारे लोग इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, कैसे काफी सारे लोगों ने इस बिजनेस में आके अपने को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त दिलाई है, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये सारी चीजें आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे, आज इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं कि किस प्रकार लोग सफल होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, आखिर क्यों काफी सारे लोग इसको एज अ करियर अपना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जी हाँ, ये कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, यानी गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर को डायरेक्टली पहुंचाने का,
स्पेशली वन टू वन प्रोसेस से, पर्सन टू पर्सन प्रोसेस से प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाने का एक प्रोसेस है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई एक डिफरेंट चीज नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसे कि मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है वो ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से होता है, और यहां पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है कस्टमर को वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कराया जाता है। सो दिस बिजनेस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। कहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक कहावत है, सक्सेसफुल पीपल डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कहने का मतलब यह है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अलग अलग चीजें नहीं करते, बल्कि चीजों को अलग तरीके से करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सफलता प्राप्त करने का एक तरीका है। इस बिजनेस में लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक तरीका है, जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक साधारण, सिंपल और एक बहुत ही शानदार बिजनेस है, जो कि प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो ये कहां पे कर सकते हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप कहां पे कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई भी व्यक्ति या तो अपने घरों से कर सकते हैं, अपने घर से इस बिजनेस को किया जा सकता है, या किसी कस्टमर के घर पे भी आप जाके ये प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, यानी कि अपने घर से, दूसरों के घरों से, अपने वर्क प्लेसेस से या दूसरों के वर्क प्लेसेस से इस बिजनेस को किया जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक सबसे अच्छी खास बात क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहां पे कस्टमर के पास एक लिबर्टी होती है। जी हां, कस्टमर के पास एक लिबर्टी होती है, एक ताकत होती है, एक पावर होती है कि वो इन प्रोडक्ट्स को देख सकता है फिजिकली, उनको टेस्ट कर सकता है और उनको जज कर सकता है अपने टाइम के हिसाब से, यानी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाके परचेज करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि किस टाइम पे शॉप ओपन है। दूसरा, वो जो रिटेलर है या जो शॉप ओनर है, क्या उसने उस शॉप को उस टाइम पे खोला हुआ है। दूसरी चीज, क्या वो प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखा सकता है, क्या वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मार्केट से कोई साबुन परचेज करने चाहते हैं, कोई सोप परचेज करने जाते हैं या कोई शैम्पू परचेज करने जाते हैं, तो क्या वो ओपन करके आपको स्मेल भी लेने देता है या आपको उसका यूज करने देता है? ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कस्टमर के पास एक पावर होती है, कस्टमर के पास एक कन्वीनियंस होती है कि वो प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले उसको एक बार टेस्ट कर सकता है, उसको एक बार टेस्ट करके देख सकता है, कि एक बार इस्तेमाल करके देख सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देख सकता है, टेस्ट और स्मेल करके देख सकता है। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। इस बिजनेस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गुड्स को यानी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत यह है, इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर के हाथों में डिलीवर किया जाता है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें हैं कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। काफी सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने हमारे साथ अभी तक ज्वाइन कर लिया है, एंड आई एम श्योर आप इसको आगे भी इसको बढ़ाएंगे। और जब आप ये प्रोग्राम देख लें उसके बाद आप इसको लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक ये पहुंचाइएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सबके पास होनी चाहिए कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ डिफरेंट नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है पहले वो समझते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी किसी प्रोडक्ट को या तो मैन्युफैक्चर किया जाता है और या फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट करती है कंपनी किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को लेके। तो ये बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, यानी मार्केट से जब भी आप कोई साबुन, तेल, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी प्रोडक्ट जाके आप मार्केट से खरीदते हैं तो वो मार्केट में प्रोडक्ट आपको कैसे मिलता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको एक बनाने वाली कंपनी होती है जिसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। या तो वो कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही मार्केट करती है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही हो और उसके बाद एक कंपनी उन प्रोडक्ट्स को उस मैन्युफैक्चरर से लेके केवल मार्केटिंग कर रही हो। तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग कंपनी हम कह सकते हैं।
उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग में या ट्रेडिशनल सेलिंग में ये प्रोडक्ट इन दोनों से जाता है सीधे किसी सीएनएफ एजेंट में। उदाहरण के तौर पे किसी ट्रेडिशनल कंपनी ने एक सीएनएफ एजेंट बनाया, हिंदुस्तान में 5 सीएनएफ एजेंट बना दिए या हिंदुस्तान में 50 सीएनएफ एजेंट बना दिए, क्योंकि डायरेक्टली तो कंपनी से जाके आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो डायरेक्टली हम कंपनी के पास तो नहीं जाते हैं। वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या मार्केटिंग कंपनी से जाता है सीएनएफ एजेंट के पास। और सीएनएफ एजेंट एक बहुत बड़ा एजेंट होता है जो कि इन गुड्स को अपने पास रखता है और आगे सप्लाई करता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसको हम होलसेलर भी बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक सिटी में एक होलसेलर आपको मिल जाएगा या एक डीलर या एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा जो प्रोडक्ट्स कहां से परचेज करते हैं? वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं सीएनएफ एजेंट से। सीएनएफ का मतलब होता है कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो वहां से जाके ये प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और उसके बाद ये होलसेलर क्या करता है? होलसेलर इन प्रोडक्ट्स को या तो वो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता है या फिर इनको ये प्रोडक्ट देता है रिटेलर्स को। यानी कि रिटेलर जो कि इन प्रोडक्ट्स को आगे किस तक पहुंचाएगा? रिटेलर इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे कस्टमर तक। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट आपको आजकल विज्ञापन के तौर पे टीवी अखबार में दिखाई दे जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग, सीएनएफ एजेंट, होलसेलर और उसके बाद रिटेलर, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट, यानी काफी सारा विज्ञापनों पे खर्च किया जाता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट रिटेलर से पहुंचाया जाता है कस्टमर के हाथ में। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल। मार्केट में उपलब्ध जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं, वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग में ना तो कोई सीएनएफ एजेंट होता है, ना तो कोई होलसेलर होता है, ना ही कोई रिटेलर होता है, और ना ही इस बिजनेस में एडवर्टीजमेंट होता है, और सीधे ये प्रोडक्ट्स निर्माता से डायरेक्टली कस्टमर के हाथों में दे दिया जाता है। आप यहां पे कस्टमर को कस्टमर भी बोल सकते हैं और कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर भी मैं यहां पे बताना चाहूंगा, मेरी ऑडियंस को काफी सारे लोग यहां मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कस्टमर का मतलब होता है प्रोडक्ट खरीदने वाला। हो सकता है वो जो कस्टमर है वो कंज्यूमर ना भी हो। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चों के इस्तेमाल का कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो वो कस्टमर है, और कंज्यूमर कौन है? वो एक बच्चा जो कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, वो इनका कंज्यूमर है। तो कस्टमर या कंज्यूमर आप दोनों बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या है? डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग करने वाली कंपनी से सीधे कस्टमर या कंज्यूमर के हाथों तक पहुंचा दिया जाता है। यह है डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो डायरेक्ट सेलिंग नटशेल में है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिशनल सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया, वैसे ही मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मिलती हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिफरेंट है, बाकी और किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे कुछ फायदे आपको जरूर मिलते हैं। जी हाँ, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग से आपको कुछ फायदे मिलते हैं। ये फायदे कौन कौन से हैं वो मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के फायदे यहां पे बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के जो फायदे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर की। तो अभी तक जो लोग आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है, वो एज अ कस्टमर जब आईएमसी के साथ जुड़ते हैं तो उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कस्टमर बनते हैं तो उनको क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा जो यहां पे कस्टमर को मिलता है वो ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। जी हां, आईएमसी एसोसिएट
या डायरेक्ट सेलर्स जो होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को आपके घर पे लेके जाते हैं। आप चाहे तो उन प्रोडक्ट को खोल के उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, उसको यूज करके देख सकते हैं, उसको स्मेल करके देख सकते हैं, उसको ट्राई करके देख सकते हैं। ये इस बिजनेस की खास बात है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको वो प्रोडक्ट खरीद के ही ट्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कस्टमर के लिए? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यहां पे बोलना चाहूंगा जो लोग आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है अभी तक, और वो हमें एज अ कस्टमर या एज अ गेस्ट आज सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं कि आईएमसी प्रोडक्ट्स को या डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को आप इनको टेस्ट करके और ट्राई करके देख सकते हैं सबसे पहले। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि आप चाहे जिस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन या कंसल्टेशन आप अपने एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। यानी आपको अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको दुकान पे जाना पड़ता है, आपको हो सकता है भरी दोपहरी में या गर्मी में आपको स्कूटर से या बाइक से जाना पड़ेगा वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। और अगर आप उस दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे प्रोडक्ट एक बार कुछ इसका यूज करके दिखा दो या इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दो, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में खास बात यह है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डायरेक्ट सेलर एसोसिएट्स को या आईएमसी एसोसिएट्स को अपने घर पे बुला सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने वर्क प्लेस पे वहां पे उनको बुला सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट का आप डिमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं या जिस प्रोडक्ट को आप ट्राई और टेस्ट करके देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि कंसल्टेशन जब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। तीसरा इसका फायदा क्या है? तीसरा फायदा यह है कि प्रोडक्ट्स आपके घर में पर्सनलाइज्ड डिलीवरी के माध्यम से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से अगर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट में क्या होता है? ई कॉमर्स में ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स को जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, और उनका एक डिलीवरी टाइम होता है जहां पे अपने हिसाब से वो लोग डिलीवर करते हैं। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। अपने हिसाब से का मतलब होता है, आप कह सकते हैं आईएमसी एसोसिएट्स को कि प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ पे शाम को 6 बजे भिजवा देना या सुबह 8 बजे पहुंचवा देना। तो यहाँ पे जो डिलीवरी है वो पर्सनलाइज हो जाती है। यानी जब चाहे आप चाहते हैं कि घर पे भिजवानी तो घर पे भिजवा सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे वर्क प्लेस पे भिजवानी है तो वर्क प्लेस पे प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कस्टमर्स के लिए। और क्या फायदा है? दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनका एक और बहुत अच्छा फायदा यह है कि वो जब चाहे वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। उनको लगता है कि जी नहीं, ये प्रोडक्ट अभी मुझे परचेज नहीं करना है किसी भी कारणवश, तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। और कस्टमर के लिए एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सेलर्स के साथ में। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी ई कॉमर्स साइट से या किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आती है, तो आप ये ढूंढते रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कंप्लेंट आप करना चाहते हैं लेकिन बहुत आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दे कि, लेकिन यहां पे डायरेक्ट ये है उन कस्टमर्स के लिए कुछ चाहे है उससे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली, उसका नंबर आपके पास होगा, तो आप डायरेक्टली टच में रहते हैं उस डायरेक्ट सेलर के जिसने आपको ये प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा कस्टमर के लिए ये भी है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सेलर को। और एक जो बहुत ही बड़ा फायदा कस्टमर के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में मिलता है, और वो ये है कि मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको गारंटी या आफ्टर सेल सर्विस की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट्स जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं 100% गारंटी आपको नहीं मिलती या आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ा फायदा इस चीज से मिलता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको गारंटी मिलती है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप वापस कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा वापस मिलता है एज अ कस्टमर। और साथ
ही साथ आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट तो खरीद लिया लेकिन बाद में कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जो एसोसिएट्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो कस्टमर्स हैं, उनको एक आफ्टर सेल सर्विस का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जो आईएमसी एसोसिएट्स हैं वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, यानी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ जानना है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आपको चाहिए, प्रोडक्ट्स और परचेज करना चाहते हैं या कुछ और सर्विसेज चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको आईएमसी एसोसिएट्स प्रोवाइड कराते हैं। या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा फायदा कस्टमर को मिलता है इस चीज के माध्यम से। अब बात करते हैं, यहां पे फ्लेक्सिबल बाइंग आवर्स है। कस्टमर का एक और फायदा होता है फ्लेक्सिबल बाइंग आवर्स। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, चाहे साबुन है, तेल है, शैम्पू है, टूथब्रश है, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं मार्केट से, आटा है, नमक है, बिस्किट्स है, नमकीन है, तो उसका एक टाइम होता है। जैसे अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा है, आपने देखा लॉकडाउन में, अभी आपने देखा होगा कि सब जगह जब लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम होता है कि सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी, या यूं कह लीजिए कि एक नॉर्मल डेज में भी, जब लॉकडाउन नहीं भी है तब भी एक टाइम होता है कि सुबह 10 से लेके शाम को 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन आईएमसी बिजनेस में है फ्लेक्सिबल बाइंग आवर्स है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी लोग आईएमसी के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से। आपको लगता है जी नहीं, आज अभी अभी मैं प्रोडक्ट्स दिन में नहीं मंगा सकता क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, तो रात को मंगा सकते हैं, सुबह मंगा सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से घर पे मंगा सकते हैं, ऑफिस में मंगा सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल बाइंग आवर्स है। हमारे एसोसिएट्स, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, आईएमसी एसोसिएट्स आपके घर पे आके वो प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको सारे सर्विसेज और बेनिफिट्स दे सकते हैं आपके टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जब उनका मन करे, जहां पे उनका मन करे, वहां पे वो प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं, प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, और प्रोडक्ट की परचेजिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे एक और फायदा है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं, प्रोडक्ट्स के ऊपर गारंटी मिलती है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी कंपनी आपको देती है 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा वापस मिलता है। 100% मनी बैक गारंटी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एक अच्छी लेजिटिमेट कंपनी है, आईडीएसएस से रजिस्टर्ड कंपनी है, वो इन सुविधाओं को आप तक पहुंचाती है। 100% मनी बैक गारंटी जो कि कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। तो ये है फायदे कस्टमर्स के। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हर कस्टमर को ये सारे फायदे मिलते हैं। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति अभी आईएमसी बिजनेस का हिस्सा नहीं है और वो हमें एज अ कस्टमर ज्वाइन करना चाहते हैं या वो जुड़ना चाहते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स के लिए हमारे साथ, तो उनको ये सारे फायदे हम पहुंचाते हैं। आईएमसी के वर्ल्ड क्लास बेहतरीन 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का आप फायदा उठा सकते हैं, उन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएमसी एसोसिएट्स आपको सर्विसेज देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रोडक्ट्स आपके घर तक आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये है कस्टमर्स के फायदे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस बिजनेस को करना चाहते हैं। जी हां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं वो एक बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लोग तरह तरीके से जानते हैं, कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई कहता है मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मैं कहता हूं ये एक बिजनेस करने का एक डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका है। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिफरेंट है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने वाले लोगों को क्या फायदा मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने वाले लोगों को क्या फायदा मिलता है इस बिजनेस से, आज हम वो बात करते हैं। तो ये आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत मदद देने वाला है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे तो आपको ये बहुत मदद देगा। मैं चाहता हूं कि इसको बहुत ध्यान से सुने। आईएमसी परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो इसको फायदा उठाएंगे ही, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीजों को पहुंचाएं, इस ट्रेनिंग को पहुंचाएं, जिससे उनको भी फायदा मिले और वो एक निर्णय ले सके इस बिजनेस को करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए। फायदा नंबर 1, पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा क्या है कि आप अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के और बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के।
जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अभी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा नहीं है या आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो ये है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के। और अगर यूं कहूं तो जो कॉस्ट है उसको, वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं है। आप चाहे तो जितने प्रोडक्ट आपका मन करे वो परचेज कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं और रिटेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अर्निंग पोटेंशियल मिलता है, आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। आप चाहे तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पे कर सकते हैं, आप चाहे आप इस बिजनेस को फुल टाइम के तौर पे कर सकते हैं, आप चाहे आप इस बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं। जैसे कि लाखों आईएमसी एसोसिएट्स ने इस बिजनेस को एज अ करियर ऑप्शन चुना है और वो आज काफी हैंडसम अमाउंट और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी जो अभी आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस होते हैं। यानी आपको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपकी कोई 10 से 8 की नौकरी नहीं है। आपको लगता है कि मुझे बड़े सपने पूरे करने हैं या बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो आप उसमें इतना टाइम लगा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं जी, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो करंट बिजनेस है या मेरी जो करंट जॉब है, उसके साथ में बिजनेस को करना चाहता हूं और दिन में केवल 2 घंटे या 3 घंटे लगा के इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से, आपकी जो सक्सेस का गोल है उसके हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। करते हैं तीसरा फायदा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्किंग आवर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये कोई 10 से 8 की नौकरी नहीं है। यहाँ पे आपको बिजनेस की तरह, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जहां पे सुबह 10 बजे आपको दुकान खोलनी होती है और रात को 9 बजे तक, जब तक लास्ट कस्टमर नहीं आ जाता तब तक आप दुकान को खोले रखते हैं। क्यों खोल के रखना पड़ता है? क्योंकि ये दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक होता है पुल मॉडल, एक होता है पुश मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स के पास, आईएमसी एसोसिएट्स के पास एक बहुत बड़ा फायदा है कि वो कस्टमर्स का वेट नहीं करते, वो कस्टमर के पास जाके इस बिजनेस को कर सकते हैं। जबकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक रिटेलर या जो एक शॉपकीपर होता है या जो बिजनेस ओनर होता है, उसको कस्टमर का वेट करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कस्टमर्स का वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो कब आएंगे, दुकान पे आएंगे, तब मैं उनको प्रोडक्ट बेचूंगा या प्रोडक्ट दूंगा, रिटेल करूंगा। यहाँ पे आईएमसी एसोसिएट्स या डायरेक्ट सेलर्स जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जा सकते हैं। इसको बोलते हैं पुश मॉडल। तो एक होता है पुल मॉडल, एक होता है पुश मॉडल। दोनों तरीके से बिजनेस चलता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने घंटे आप इस बिजनेस में लगाना चाहें, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना लगा सकते हैं। दूसरा, एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ये एक फैमिली बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। आप इसको अपने परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं, आप इसको अपने परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं और अपने परिवार को पार्टनर बना सकते हैं। नॉर्मली जब हम जॉब्स करते हैं, यानी कि जब हम किसी नौकरी में होते हैं या फिर हम किसी बिजनेस में होते हैं, तो करीब करीब 10 घंटे के लिए हमको परिवार से अलग होना पड़ता है। इस बिजनेस की खासियत क्या है? ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बहुत ही खूबसूरत और पारिवारिक बिजनेस है। ये सामाजिक बिजनेस है, यानी कि सोसाइटी में रह के, समाज में रह के इस बिजनेस को किया जाता है। और आप किसके साथ करते हैं? आप अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ ये पारिवारिक बिजनेस करते हैं। इसीलिए आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जिन भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स का, आईएमसी एसोसिएट्स की फैमिली उनके साथ बिजनेस करती हैं, तो वो एक और एक 11 के तौर पे हो जाते हैं। जब पूरा परिवार एक साथ मिलके एक मिशन पे लग जाता है, तो बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी करने लगता है। साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपके पास एक कन्वीनियंस है, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप अपने सपनों के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। एक कन्वीनियंट है, एडजस्टेबल है। जब तक मन करे आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे शुरू कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक आईएमसी का हिस्सा नहीं है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे तो इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम के तौर पे चूज कीजिए, पार्ट टाइम के तौर पे ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद जब आपको लगने लगे कि अब इतनी इनकम आने लगी है, जो कि आपकी जो प्रीवियस नौकरी है, प्रीवियस जॉब है या प्रीवियस बिजनेस है, उससे ज्यादा आने लगी है, तब आप इसको फुल टाइम के तौर पे भी कर सकते हैं। ये प्योरली आपकी कन्वीनियंस और आपकी
रेंज के हिसाब से होगा, आपकी सोच के हिसाब से होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो इसको पार्ट टाइम के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में फुल टाइम में कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल टाइम के तौर पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये प्योरली आपके हिसाब से होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्योरली फ्रीडम का बिजनेस है। हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलती है, टाइम फ्रीडम इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिलती है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की क्या ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, आईएमसी बिजनेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है जिसकी भी उम्र 18 साल के ऊपर है। सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है, ना तो कोई जेंडर का क्राइटेरिया है, ना कोई कास्ट का क्राइटेरिया है, ना कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया है। यानी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आईएमसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन सब व्यक्तियों के लिए है जिनकी भी उम्र 18 साल के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, यही इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह है कि ये आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, एक अवसर प्रदान कराता है। फिर चाहे आप क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अर्बन से हो, आप रूरल से हो, यानी आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप अमीर हैं, पहले से आपके पास बहुत सारा पैसा है, या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस विमेन हैं, आप गृहिणी हैं, आप किसी भी प्रकार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, फिर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एनीबडी एंड everybody is most welcome in IMC business or in any of the direct selling business। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है। तो कोई जेंडर नहीं, कोई कास्ट नहीं, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। यहां पे क्यों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक बहुत अच्छी चीज बहुत बढ़िया बनाती है, और वो है इसका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। आईएमसी का जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है, जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं, जैसे आप में से काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे, एंड यहाँ पे ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, यानी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, और मैं जनरल मैनेजर ट्रेनिंग के तौर पे आईएमसी में आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। और यहाँ पे हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। फ्री एजुकेशन, जी हाँ, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसको सीखना पड़ता है। यहां पे क्योंकि हमने जो भी एजुकेशन ली है या जिस भी प्रकार के हम बैकग्राउंड से हैं, तो शायद हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एजुकेशन नहीं ली। अब फिलहाल काफी सारी यूनिवर्सिटीज, काफी सारे स्कूल, कॉलेजेस इस बिजनेस के बारे में पढ़ाने लगे हैं, और हो सकता है कुछ ही समय में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी एक बतौर एमबीए में या बतौर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल इस बिजनेस को समझने के लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जरूरत होती है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम आपको फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग जो अभी फिलहाल आईएमसी का हिस्सा नहीं भी हैं, वो काफी सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे अपनी पर्सनालिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद लोगों की पर्सनालिटी में बहुत जल्दी और बहुत ही शानदार बदलाव आता ही आता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को भी बदल सकते हैं, आप बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी ग्रूमिंग को सीख सकते हैं, काफी सारी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, काफी सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसे कि आईएमसी भी एक दिन में करीब 30 से 40 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पैन इंडिया में चलाती है, जिनका हिस्सा आप बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो आपको, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो इस बिजनेस में आपको सिखाया जाता है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको ट्रेनिंग को अटेंड करके आपको इस बिजनेस के गुण सिखाए जाते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, आपको किस तरीके से बिजनेस को आप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो ये भी यहाँ पे फायदा बहुत मिलता है। और दूसरा, आईएमसी बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक और फायदा क्या है, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, तो आपको एक रेंज दिखानी होती है। और ऑफ कोर्स ये बात है, सक्सेसफुल एसोसिएट वही हो सकता है, सक्सेसफुल कंपनी वही हो सकती है जिसके पास एक संपूर्ण रेंज हो प्रोडक्ट्स की। क्योंकि जब आप किसी को प्रोडक्ट बताने जाते हो, तो आपके पास जब रेंज होती है, तो कस्टमर के पास चूज करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है कि ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको चूज करने का एक मौका मिलता है। जैसे कि हम सुपरमार्केट में जाते हैं,
जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाता है कि चलो ये अच्छा है मेरे लिए, ये मैं ले सकता हूं, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं ले सकता हूं। तो काफी सारी रेंज, एक विशाल श्रृंखला प्रोडक्ट्स की दिखाई देती है जहां से आप चूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है डायरेक्ट सेलर्स के लिए वो ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलती है 350 प्रोडक्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज इसको नोट जरूर कीजिएगा। आईएमसी बिजनेस में जितने भी एसोसिएट्स आईएमसी के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक फायदा मिलता है कि 350 प्रोडक्ट की एसोसिएटशिप उनको मिलती है। मार्केट में जब आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में जब आप किसी कंपनी की डीलर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाते हैं तो आपको 4 या 5 प्रोडक्ट की ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है और उसमें भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आईएमसी बिजनेस में आपको 350 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलती है, या क्यों कह लीजिए कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपने पास रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने डाउनलाइंस को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। और ये जब प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आपको बहुत बड़ा मार्जिन प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप जितना प्रोडक्ट चाहे उतना प्रोडक्ट आप डायरेक्टली आईएमसी से परचेज कर सकते हैं और आगे सेल कर सकते हैं, अपने सेल्फ यूज के लिए भी रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये फायदा है डायरेक्ट सेलर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज करना चाहिए, एज अ करियर आप लोग क्यों चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों की अभी नौकरियां नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, या काफी सारे लोग अपना बिजनेस को शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं है, या अभी शायद वो माहौल उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी बिजनेस करने का सही समय है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो बिजनेस है ये सही चुनाव होगा उन सभी लोगों के लिए जो इसको एज अ करियर के तौर पे देखना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, और ये प्योरली प्योरली एक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है। जी हाँ, जो भी लोग एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। और जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल बिजनेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग भी एक कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस है। एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होता है। उदाहरण के तौर पे आपने सुना होगा ओयो, ओयो रूम्स होते हैं, ओयो रूम्स है, या नियर बाय एक एप्लीकेशन है जहां पे काफी सारे ऑफर्स मिलते हैं, या आपने ओला उबर के बारे में सुना होगा। ये सारे बिजनेस है क्या, ये सारे बिजनेस कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। ये एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट किए, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया लेकिन कॉन्सेप्ट लगाया। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है। यहां पे आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। आप यहाँ पे आइडिया शेयर कर सकते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं। जितना प्रोडक्ट आपका मन करे अपने यूज के लिए आप परचेज कर सकते हैं, जितना प्रोडक्ट्स आप बताने का लोगों को मन करे उतना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। और जितने भी लोग जो करियर के तौर पे इसको चुनना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि यहां पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब किसी बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो रिस्क नहीं होती। आप जब मन करे, जितना मन करे इस बिजनेस को कर सकते हैं अपने सपनों के हिसाब से। आपकी जो सक्सेस की जो सीढ़ी है जो आपको तय करनी होगी कि मेरे टारगेट्स क्या हैं अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के, ये मैं आपको कुछ ही बता रहा हूं, लेकिन हजारों ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस आपको ये फायदे के तौर पे देती है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे आपका एक सोशल कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। मतलब ये बिजनेस आप किसके साथ करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के में एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट। यानी कि ये बिजनेस आप अपने लोगों के साथ करते हैं, उन लोगों को जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपके विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको यहाँ इस बिजनेस में एक पर्सनल रिकॉग्निशन मिलता है, एक सम्मान मिलता है। ये सारी चीजें भी आपको डायरेक्ट सेलर के तौर पर मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा फायदा, एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, वो है इकोनॉमी को और सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जी हाँ, जब आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, आईएमसी बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज अ करियर के तौर पे चूज करते हैं तो इकोनॉमी, जो आपकी सोसाइटी की इकोनॉमी है या जो देश की इकोनॉमी है, या उसमें बहुत बड़ा, समाज में जो इकोनॉमी है, सोसाइटी जो है, उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। किस प्रकार मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप चाहें तो पार्ट टाइम के तौर पे ज्वाइन कीजिए, फुल टाइम के तौर पे ज्वाइन कीजिए, तो आप क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं।
एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक करियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, यानी कि वो पैसा कमा सके, खुद से पैसा कमा सके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के। तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, जब समाज में रोजगार बढ़ेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो लोग खुशहाल होंगे, यानी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और सोसाइटी खुशहाल रहेगी। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के आप एक करियर अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसको करके लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक बिजनेस को करने का एक डिफरेंट तरीका है। एक चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जहां पे आपको आप इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो मार्केट में जो बहुत सारी रिटेल शॉप्स हैं वहां से हट के, यानी जितने सारा रिटेल मार्केट है वहां से हट के आप इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक कनेक्ट बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जहां पे एक कनेक्ट आप लोगों के सोसाइटी के साथ बनाते हैं लार्ज फॉर्मेट में। साथ ही यहाँ पे एक ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के तौर पे आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो लोग ये कहते हैं भाई शहर में जाके बिजनेस करना होगा, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल है नहीं, आप एक गांव में बिजनेस नहीं कर पाओगे। नॉर्मली जब ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे होता है कि यार अगर दुकान करनी है या किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो शहर की तरफ जाना ठीक रहेगा। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप इस बिजनेस को शहर में कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, कस्बे में कर सकते हैं, जहां आप मन करे वहां पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कैपिटल के या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बहुत कम प्रोडक्ट्स को परचेज करके भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज के तौर पे, यानी कि एक लघु उद्योग जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई शॉप भी अगर आपको खोलना होता है या कोई रिटेल आउटलेट भी आपको खोलना पड़ता है तो आपको पहले जगह लेनी पड़ती है, फिर सामान खरीदना पड़ता है, फर्नीचर वगैरह लगाना पड़ता है, फिर शायद आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं सर्विसेज देने में कस्टमर्स को। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइक्रो एंटरप्राइज के तौर पर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जब सोसाइटी में आती है तो सोसाइटी खुशहाल जरूर होती है। दूसरा, आप काफी सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। तो सोसाइटी का सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि लोग जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उनका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि लोग खुद से, जैसे आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं या हम कहते हैं कि जी खुद से अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आईएमसी बिजनेस आपको पूरी तरीके से ये प्रोवाइड कराता है, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमी, ये नेशनल इकोनॉमी भी ग्रो करती है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, प्योरली बिजनेस है। आप यहाँ पे अपना टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंचा सकते हैं और ये नेशनल इकोनॉमी भी बहुत बड़ी ग्रो करती है, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस हम लोग करते हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं या जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ही हम बिजनेस टर्नओवर करते हैं, हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होती है और हम नेशनल इकोनॉमी वेलफेयर में भी मदद करते हैं। ये इकोनॉमी का फायदा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था, सोसाइटी का सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा यह है कि कोई जेंडर नहीं है, कोई एज ग्रुप बार नहीं है, कोई एथिनिसिटी नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, या चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो। यानी कि नॉर्मली हर जॉब के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है और वो है 18 साल से ऊपर की उम्र। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन ऐसी कोई भी चीज है तो वो व्यक्ति भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकता है। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, ये आपको ये जितने बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है। आप खुद का अपना एक आउटलेट ओपन कर सकते हैं। आउटलेट मतलब कि आप अपने पास से आईएमसी के प्रोडक्ट्स को या जो बिजनेस है उसके प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका एक खुद का एक आउटलेट के तौर पे हो जाता है। लार्ज फॉर्मेट में आप इस आउटलेट को ओपन कर सकते हैं, रिटेल के तौर पे नहीं बल्कि लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लॉ कहता है कि आप प्रोडक्ट को रिटेल नहीं कर सकते, रिटेल मतलब एक शॉप नहीं ओपन कर सकते, बट प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने घर में रख के।
सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अभी तक हमने बात की है कि डायरेक्ट सेलिंग के क्या फायदे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप कर सकते हैं। और कुछ लोग, काफी सारे लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम, मेरे तक काफी लोगों ने पहुंचाया कि सर इस बिजनेस की जो बेसिक्स हैं वो हम तक अगर मालूम पड़ जाए कि क्या बेसिक्स होते हैं, क्या चीजें हमारे पास होती हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और काफी सारे लोग मेरे साथ इसी फेसबुक पे अभी हैं यहाँ पे, और काफी सारे लोग चीजें जानना भी चाहते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के वो होते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसको करना चाहिए। तो मेरा कुछ सवाल है जो मैं ले लेता हूं यहाँ पे। कुछ सवाल जैसे लोग पूछते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसके लिए बेस्ट होता है। तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस व्यक्ति के लिए बेस्ट होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है। आजकल काफी सारे लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी वो कहते हैं जी मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं बिना किसी मदद से, यानी कि मैं अपने परिवार के पापा की मदद नहीं लेना चाहता, अपने परिवार की मदद नहीं लेना चाहता। तो उन लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। तो पहला एक सवाल जो मैं ले लेता हूं वो ये है कि लोग कहते हैं कि सर ये बिजनेस किसको सबसे अच्छा तरीके से करना चाहिए, कौन इस बिजनेस को सबसे बढ़िया तरीके से ग्रैब करेगा। तो सबसे पहला आंसर मेरा ये है कि इस बिजनेस को वो लोग जरूर ग्रैब करेंगे जो कि खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जिनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर के तौर पे, यानी कि महत्वाकांक्षी और एंटरप्रेन्योर है, एम्बिशियस है, उनको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत नहीं है, उनको जगह की जरूरत नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो वो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरे, कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में हमें कि सारे प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं। जैसे कि आईएमसी के पास 350 प्रोडक्ट्स हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आईएमसी में 350 प्रोडक्ट है, तो क्या हमको 350 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक आंसर में आपको करना चाहूंगा। ये बिजनेस की खास बात है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरे 350 प्रोडक्ट ही परचेज करने और 350 प्रोडक्ट को यूज करना है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको लगता है कि जी मुझे 350 में से ये 30 प्रोडक्ट में सबसे पहले यूज करना चाहता हूं, तो वो 30 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी मैं पहले ये 5 प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं, तो वो 5 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और इस बिजनेस को कहते हैं केयरिंग इज शेयरिंग। आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छा लगता जाए, आप इन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताते जाइए, और बस इस तरीके से बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। और काफी सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में ज्यादातर महिलाएं सक्सेसफुल होती हैं या जेंटलमैन सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में वैसे तो सक्सेस रेट सबसे ज्यादा 58% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में 58% महिलाएं इस बिजनेस में आगे हैं। लेकिन ये बिजनेस, जैसे मैंने बताया, किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। महिलाएं क्यों सक्सेसफुल है इस बिजनेस में ज्यादा, क्योंकि उनका एक सोशल कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। महिलाएं उनका फैमिली उनका फ्रेंड सर्कल काफी ज्यादा होता है, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, इसीलिए शायद उनका कनेक्ट ज्यादा होता है। और वो इस बिजनेस को आसानी से, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पूरे परिवार के तौर पर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ये सवाल को डालिए। अगला सेशन जब मैं लेने वाला हूं तो मैं आपके इन सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक एस्पिरेशन है और वो है क्राउन प्रेसिडेंट। जी हाँ, ओनली वन एस्पिरेशन, क्राउन प्रेसिडेंट इज द डेस्टिनेशन। तो आज हमने इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की वो बहुत बेसिक से की है, क्योंकि पहला स्टेप तो रखना पड़ेगा। जब हमें कोई बड़ी सीढ़ी चढ़नी है, बहुत ऊपर तक जाना है, तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। तो बड़ी सफलता हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। आज का जो सेशन है वो ये बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की क्या खूबसूरती है, जिससे कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बढ़ा सके, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा सके, लोगों तक ये प्रोग्राम, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचा सके, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद कर सके। तो एक बार फिर से मैं अनूप सिंघल, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग्स, आईएमसी बिजनेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। काफी सारे लोग मुझे अभी लाइव भी सुन रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाइएगा। मेरा आपसे ये कहना है
कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं आईएमसी बिजनेस से रिलेटेड या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो प्लीज आप पूछिएगा जरूर। अगली बार जब अगले हफ्ते मैं ये प्रोग्राम वापस से आपके लिए लेके आऊंगा, यानी कि कुछ नया हम सीखेंगे अगली बार कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों एक व्यक्ति को आईएमसी को करियर के तौर पे चुनना चाहिए, वो एक रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए यानी लोगों को अवसर हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीजें अगले हफ्ते हम जानेंगे। और तब तक अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे ज्यादातर सवालों के जवाब देने का। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें अपने पूरे परिवार के साथ में। और आपको मैं यही बधाइयां देना चाहूंगा, अगर आप ऑलरेडी आईएमसी के साथ एसोसिएट है तो बहुत बहुत बधाइयां हो, और अगर आप अभी तक आईएमसी के हिस्सा नहीं है, आईएमसी परिवार का हिस्सा नहीं है, तो आप आईएमसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आईएमसी के एसोसिएट्स के साथ कनेक्ट करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक बार जरूर देख सकते हैं। With this, thank you so much. Thank you so very much. Good IMC, everyone. Good IMC. Thank you.